मिट्टी के माधो। यह कथा बहुत प्रेम से भरपूर और संतोष प्रदान करने वाली है। आप सबने माधव के बारे में सुना तो होगा। अरे वही आपके श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को आप योगेश्वर कहिए, आप उन्हें विश्वरूप कहिए, इस ब्रह्मांड का स्वामी कहिए, या फिर माधो। माधो मतलब माधव। यह प्रेम से पुकारे जाने वाले उनके हजारों लाखों करोड़ों नामों में से एक है। यह कथा ऐसी कथा है जिसे आप स्वयं से भी जोड़ सकते हैं। आपको यह कथा अपनी ही लगेगी। श्री कृष्ण का प्रेम तो हम सब के मन में है, परंतु इस प्रेम का प्रदर्शन हर कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा बालक, आयु करीबन 8-10 साल की रही होगी, और नाम उसका भी गोपाल था। वह जंगल जाता, और जंगल में जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वन्य पशुओं का भय तो होता ही है, हिंसक पशु भी होते हैं। उसके पास कुछ बकरियां थी, वो उन्हीं बकरियों को चराने ले जाता था। अब ऐसे में उसके मन का जो भय था वो उसका पीछा करता। उसे लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई हिंसक पशु आकर उसकी बकरियों को खा जाए। और तो और वह स्वयं भी तो छोटा सा बालक था। अब यह भय के साथ साथ समय को बिताना भी मुश्किल होता था। अब बकरियां तो क्योंकि जानवर हैं, उन्हें तो डर सिर्फ अपनी जान का होता है, इसके अतिरिक्त कोई और भय नहीं। लेकिन यहाँ इस बालक को तो स्वयं की जान के साथ साथ बकरियों का भी डर था, और उसे यह इसलिए करना पड़ता क्योंकि वह बेचारा अपनी गरीब बूढ़ी दादी के साथ रहता था। माता पिता उसके रहे नहीं। अब बूढ़ी दादी बेचारी ज़्यादा शारीरिक कार्य कर नहीं पाती थी। अब ऐसे में उसको एक दिन दादी ने कहा कि देखो, यदि तुम किसी भी संकट में पड़ो तो माधव को पुकारना। माधव कौन दादी? अरे माधव जो हैं वो सबके सखा हैं, मित्र हैं, और वे संकट पड़ने पर चले आते हैं। ठीक है दादी। गोपाल चल दिया। रोज जंगल में जाता तो समय बिताना भी कठिन होता। उसको दादी की बात का ख्याल आया। उसने मन ही मन पुकारा, माधो माधो। कोई आवाज ना आई। उसने कुछ समय बाद फिर पुकारा, माधो। उसको लगा शायद दादी ने यूं ही कह दिया होगा। अब वह थोड़ा सा नींद में, दोपहर की गर्मी में अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था, तो सो गया। जब उठा तो देखा बकरियां नहीं थी। बकरियों के खो जाने पर वह बहुत दुखी हुआ तो जाकर के इधर उधर भटकने लगा। वो बकरियों के लिए भी चिल्लाता और साथ में माधव को भी पुकारता। तो देखा कि उसकी जो बकरियां हैं उनको लेकर एक दूसरा बालक चला आ रहा है। वह बकरियों को देखकर प्रसन्न हुआ और साथ ही यह सोचा, यह बालक इस जंगल में कहां से आया? यहां तो मैं रोज आता हूं और तो कोई दिखता नहीं। बालक नजदीक आकर बोला, अरे गोपाल, तुम तो सो गए थे। तो ये बकरियां दूर जंगल के
अंदर चली गई थी। मैं इन्हें तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। बहुत अच्छा किया दोस्त, लेकिन तुम हो कौन? मैं वही तो माधव हूं जिसे तुमने पुकारा। तुम माधव हो? माधव? दादी ने तो कहा था कि वो मेरा दोस्त है और संकट के समय आएगा। अब संकट? कैसा संकट चाहते हो? बकरी का खोना संकट नहीं था क्या? हाँ, यह तो था। मैं इन्हें कैसे ढूंढता? पर मेरे को जब तुम्हारी आवश्यकता थी और मैंने तुम्हें पुकारा तो तुम क्यों नहीं आए? मैं किसी और की पुकार सुन रहा था। किसकी पुकार? खैर, तुम जाने दो। अब यह बताओ कि तुम्हारे पास अभी यहां पर कुछ खाने को है? गोपाल इस प्रश्न से हैरान हो गया, क्योंकि सच में वह आज कुछ खाने को न लाया था। वह कभी कभी दादी उठ करके एक दो रोटी बना लेती तो ले आता, परंतु आज तो सच में ऐसा हुआ कि घर में भी कुछ खाने को न था। उसने कहा, भाई माधो, मैं तो आज कुछ नहीं लाया। तो फिर क्या खाओगे? यहीं जंगल में कुछ फल फूल मिल जाएंगे तो मैं देखता हूं। जंगल में बेरियां भी पक रही हैं, दूसरे फल भी कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, चलो दोनों मिलकर तोड़ते हैं। माधव और उसकी दोस्ती अच्छी हो गई। अब होता यह कि जब वो जल्दी से अपने जंगल में बकरियों को चराने जाता तो घर दौड़ने की कोशिश करता कि वापस आ जाऊं, पर अब क्योंकि माधव साथ हो गया था तो वह बकरियों को देर तक चराता। बकरियां भी कुछ खा पी लेती तो दूध अच्छा देती। ऐसा करके उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी। दादी के भी स्वास्थ्य में सुधार हुआ। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि यह इतना ज्यादा परिवर्तन इनके घर में कैसा हुआ। अब आप तो जानते हैं, जब लोग अच्छा करते हैं तब दूसरे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि भाई ऐसा क्या वो अच्छा कर रहे हैं जो हम भी करें और वैसा ही अच्छा हमारे साथ हो जाए। गांव के लोगों ने उससे बुलाकर पूछा, अरे गोपाल, क्या करते हो आजकल ऐसा कि तुम्हारी बकरियां तो खूब मोटी ताजी हो गई और बहुत दूध भी देती हैं? उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं करता, जंगल में जाके बकरियां चरती हैं। पहले मेरे पास समय कम था, रात होने से पहले पहले घर आना होता था, मन में भय लगता था, लेकिन अब मन को भय नहीं लगता। मैं देर तक जंगल में रहता हूं, बकरियां भी भरपेट खाना खाती हैं और इस तरह से वो दूध भी ज्यादा देती हैं। भय नहीं लगता? क्यों नहीं लगता भय? क्योंकि मेरा मित्र माधो मेरे साथ वहां पर रहता है। माधो? इस नाम का तो कोई लड़का हमारे गांव और आसपास के गांवों में नहीं है। भाई, माधो तो मेरा मित्र है और रहता भी पास के गांव में है, जैसा कि उसने मुझे बताया। हमें भी दिखाओ, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा? चलो चलो, कल तुम मेरे साथ चलना। गांव के लोग यह रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। वे बताया कि भाई, हम तुम्हारे पास दोपहर में खाने के समय आएंगे। अब अगले दिन जब गोपाल माधव से मिला तो माधव को उसने बताया कि गांव के लोग आ जाने वाले हैं। माधव ने बुरा मनाया, बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मैं तो यहां मिलने सिर्फ तुमसे आता हूं। गोपाल ने कहा, भाई, हमारे गांव वालों को मिलने में क्या समस्या है, मिल लेना। माधव ने कहा, देखो, मैं मिल तो लूंगा, पर अपने तरह से। गोपाल को क्या फर्क पड़ता, उसने कहा, जैसे भी मिलो, मुझे तो तुम्हारे से मतलब है। गांव वाले जिद कर रहे थे तो मैंने उन्हें बता दिया। ठीक है, आने दो। तो जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि जैसे ही वे नजदीक आए तो माधव एक मिट्टी के ढेले में परिवर्तित हो गया। यह जानकर गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ।
परंतु वो तो उसका मित्र था, चाहे मिट्टी का ढेला होता, चाहे वो सचमुच का बालक। गांव वालों के पास आने पर उसने बोला, देखिए यही माधव है। गांव वालों ने कहा, अरे मूर्ख, यह तो मिट्टी का ढेला है, यह कैसे कोई बालक हो सकता है। अब इस बात को न गांव वाले समझ पाए और बेचारे गोपाल के पास भी वो क्षमता नहीं थी कि वो गांव वालों से कुछ कह सके। परंतु हुआ यह कि उनके जाने के बाद भी वो मिट्टी का ढेला बालक नहीं बना। यह समस्या अब गोपाल के लिए बड़ी समस्या थी। जो पहले उससे बात कर सकता था, जो पहले उसके साथ वहां पर बकरी चराने में मदद करता, अब वह मिट्टी का ढेला बन गया। अब वो क्या करे, गोपाल क्या करे। उस मिट्टी के ढेले के साथ वो अब न तो खेल सकता था, न बात कर सकता था। उसने बहुत पुकारा कि किसी तरह से दोबारा उसका दोस्त आ जाए, परंतु यह तो होना न था। गोपाल दुखी हुआ, परंतु जब घर जाने लगा तो उसे लगा कि भाई यह सब तो मेरे कारण ही ऐसा हुआ कि यह अच्छा खासा मेरा मित्र अब मिट्टी का ढेला बन गया। अब इसे ऐसे खुले में आकाश में छोड़ूंगा तो यह इसके लिए भी अच्छा नहीं। बारिश आएगी, कहीं गल ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई जानवर आकर के इसके ऊपर बैठ जाए तो यह ढला टूट जाए। वो उस मिट्टी के ढेले को लेकर घर आ गया। दादी को दिखाया, बोला, दादी, जिसे मैं तुम्हें बताता था और तुमने भी कहा था कि माधव मुझे मिलेगा, मेरी सहायता करेगा, यही वो माधव है। लेकिन ये अब बोलता नहीं, न ये बात करता है, न ये खेलता है। दादी ने कहा, देखो, अगर तुम्हें ये अपना मित्र लगता है तो इसके लिए घर में जगह बनाओ और इसको प्रेम के साथ घर में जहां भी तुम्हारा दिल करे इसको स्थापित कर दो। गोपाल को यह बात अच्छी लगी। गोपाल ने अपने ही कमरे में जहां वो सोता था वहां पर एक कोने में साफ सफाई करके माधव के लिए जगह बनाई। माधव को वहां पर एक छोटे से गद्दे में, गदेली, ये समझिए, एक छोटी सी गदेली में उसे बिठाया। उसके आसपास उसने थोड़े से कपड़े को समेट के रखा जिससे उसे ठंड न लगे, और साथ ही साथ खाने के लिए भी लाके रख दिया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि माधव ने वो खाना खा लिया। गोपाल समझ गया कि माधव जो है वो उसके साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, परंतु अब वो मिट्टी का माधव था। माधव हम सबके जीवन में उपस्थित है। हम जितने प्रेम भाव से उन्हें देखते समझते हैं, माधव वैसा ही स्नेह हमें वापस लौटाते हैं। माधव यूं तो मिट्टी के ही हैं, पर प्रेम से वो जागृत हो जाते हैं। हमारी निश्चलता, हमारा प्रेम हमारे इष्ट को हमारे हर पल हर समय नज़दीक रखता है। दुनिया के सामने आप चर्चा करोगे, दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया के लिए तो वो मिट्टी ही हैं, पर आपके माधव हैं। माधव को प्रेम और बहुत बहुत सम्मान के साथ हम प्रणाम करेंगे और जय श्री कृष्ण को कहते हुए इतना समझेंगे कि माधव मिट्टी के ही सही, पर श्रद्धा से वो हमारे जीवन में वही मित्र होने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जो उन्होंने गोपाल के साथ निभाया। मिट्टी के माधव मेरे सच्चे माधव हैं। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है।
सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।